देखिए क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड 14% इज 3। तो हमको पता करना है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा हमें पता करना है द टू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द टू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो प्रॉफिट पहले में दिया है 12.5%, दूसरे का है प्रॉफिट 14%। हम इसको P1 मान ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल का दूसरे है आपका सेकेंड आर्टिकल, तो ये इसको P2 मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी इक्वल्स टू ₹X। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, तो उसकी मदद से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो SP इक्वल्स टू 100 प्लस P1, यानी ये SP1 निकालना है, अपॉन 100 इंटू CP। सो SP1 इक्वल्स टू 100 प्लस 12.5 होल अपॉन 100 इंटू X। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा SP1 इक्वल्स टू 112.5 होल अपॉन 100 इंटू X। पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो बढ़ा देंगे, विच इज़ 1125X अपॉन 1000। ये हमारा आ जाएगा SP1। इसी तरह से हम SP2 निकालेंगे, तो SP2 हो जाएगा, तो यहाँ SP1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो SP1 आएगा हमारा 1125X अपॉन 1000। अब इसी तरह से हम SP2 निकालते हैं, तो SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी P2 अपॉन 100 इंटू CP। सो 100 प्लस 14 अपॉन 100 इंटू X, विच इज़ 114X अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा SP2। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5 एंड 14% इज 3। यानी डिफरेंस हमको दिया हुआ है, कितना है वो, 3। द डिफरेंस ऑफ टू SPs सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 3। तो अब आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11 वो 1.14x, और ये हो जाएगा हमारा 1.125x। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज़ ग्रेटर। तो यानी कि हम क्या करेंगे, SP2 माइनस SP1 इक्वल्स टू 3। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। अब इसको ही हमको सॉल्व करना होगा। SP2 है हमारा 114x अपॉन 100 माइनस 1125x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं इस साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा 1114x अपॉन 100 माइनस 1125x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब करना क्या है, हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 1000 तो 100 टेंस है, तो इसको 10 टाइम्स 1140x, और ये 1 टाइम
minus 1125x equals to 3. So x 10 minus 5, 5, 3 minus 2, 1. So 15x upon 1000 equals to 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए. So 15x equals to 3 into 1000. ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15x equals to 3 into 1000. So x equals to 3 into 1000 upon 15. 3 1 are 3 5 are 5 2 are, so 200. So x equals to 200. So cost price of the article equals to rupees 200. ये हमारा आंसर.